नमस्ते बच्चों. Today we will be discussing about packing efficiency. Packing efficiency means percentage of total space filled by particles. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखी थी और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिसेस भी फॉर्म किए थे, लाइक HCP लैटिस, CCP लैटिस, बॉडी सेंटर्ड लैटिस, सिंपल क्यूबिक लैटिस. अभी जब ये पार्टिकल्स अरेंज करते हैं तो ये पार्टिकल्स मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करें. कितना परसेंट स्पेस ड्यूरिंग पैकिंग ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी. जिस भी लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस केस में पैकिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एफिशिएंट होगी और अच्छी होगी. So today we will be determining the packing efficiency in different types of lattices which we have studied in our earlier topics. So what is packing efficiency? Packing efficiency is percentage of total space filled by particles. इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है. कैसे निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, और इसी फॉर्मूले को यूज करके अभी हम लोग डिफरेंट लैटिसेस में पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे. सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z. Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल multiply by 100. Using this formula we will be calculating the packing efficiency. Let's simplify the formula. Z volume of each particle we have considered as spherical in shape, so its volume will be 4 by 3 pi r cube, and unit cell is cubical in shape, so its volume will be a cube. H length का क्यूब होगा into 100%. अभी हम लोग इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे. पैकिंग एफिशिएंसी निकालते वक्त मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. ये जो एज लेंथ है a, इसको मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस r डिटरमाइन करूँगी. जब मैं इस a की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ r पुट करूँगी तो ये r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, एंड देन रेस्ट ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी कैन इजीली डिटरमाइन द पैकिंग एफिशिएंसी. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लैटिस लेंगे, दैट इज सिंपल क्यूबिक लैटिस. उसमें हम लोग ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं. तो फर्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस. जो सिंपल क्यूबिक लैटिस था इसके अंदर जो हमारे पास यूनिट सेल था दैट वाज प्रिमिटिव यूनिट सेल. क्योंकि इसके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसका मतलब इसके केस में Z की वैल्यू क्या होने वाली है, 1. मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ जो मैं यूज़ करूँगी. पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू Z इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब इंटू 100%. दिस इज द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग. सो नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. स्पेस फिलिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस में, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, दैट मीन्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. हर एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल को टच करेगा. एक पार्टिकल इस कोने में है और एक पार्टिकल इस कोने में है. अभी मैं स्पेस फिलिंग डायग्राम शो कर रही हूँ ओनली कंसिडरिंग 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. तो ये इस तरीके से बनेगा. ये एक पार्टिकल आ गया, ये दूसरा पार्टिकल आ गया. नाउ लेट ए बी द एज लेंथ. जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ क्या है, a है, एंड जो r है दैट इज रेडियस ऑफ पार्टिकल. और क्योंकि जो हमारे पास लैटिस है वो सिंपल क्यूबिक है, सो ऑल द एज लेंथ्स विल बी इक्वल. ये a है, ये b है. ये जो पूरी एज लेंथ है इसको हम लोगों ने a माना है, एंड ये जो पार्टिकल का रेडियस है इसको हम लोगों ने r माना है. अभी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे. मैंने आपको पहले भी कहा मैं a को इन टर्म्स ऑफ r निकालूंगी हर लैटिस के अंदर. इसके केस में a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एज लेंथ है दैट इज a. ये जो है ये रेडियस है r, ये इसका रेडियस है, ये भी होगा r. कहने का मतलब फ्रॉम डायग्राम वी कैन सी जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है उसमें a की वैल्यू जो होगी
दैट इज इक्वल टू 2r। दिस इज r और ये भी r है, तो ये पूरा जो है वो a है, तो a किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू डायमीटर दैट इज 2r। नाउ लेट्स पुट वैल्यू ओवर हेयर। सो जब हम लोग 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इम्प्लाइज पैकिंग एफिशिएंसी, z की वैल्यू क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल है, z की वैल्यू होगी 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब, r से r क्यूब से कट जाएगा इंटू 100। जब इसके पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, और ये जब पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 54%। We also have to remember for simple cubic lattice edge length A is equal to 2r. This formula will be used further in numericals. Now let's proceed further towards another lattice, that is HCP और CCP lattice. तो अगला जो हमारा लैटिस रहेगा दैट विल बी पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP और CCP लैटिस। दोनों ही लैटिसेस के अंदर जो यूनिट सेल था वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था। क्योंकि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था इसका मतलब z की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, a को एज लेंथ मानेंगे और r को हम लोग क्या करेंगे, रेडियस ऑफ पार्टिकल मानेंगे। फिर से स्पेस फिलिंग डायग्राम बनाएंगे फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर एट द कॉर्नर्स एंड वन एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए जो मैं फेस कंसिडर कर रही हूँ वो मैं ये वाला फेस कंसिडर कर रही हूँ, ये पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल होगा, एक बीचों बीच होगा। लेट्स ड्रॉ द फेस स्पेस फिलिंग डायग्राम लाइक दिस। अभी इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो दिस इज द फेस डायगोनल, ये एक क्यूब का फेस डायगोनल है, ये A है, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। मान लीजिए जो फेस डायगोनल है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, फेस डायगोनल इज रिप्रेजेंटेड बाय BC और इसको मैं मान रही हूँ इक्वल टू B। ये जो BC लेंथ है इसको मैं B एज्यूम कर रही हूँ। यहाँ पर दिस इज द A एंड दिस इज द A। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC जो हमारे पास BC स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, B स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज B की वैल्यू आ रही है हमारे पास √2A। अभी इन टर्म्स ऑफ R भी हम लोग B को लिख सकते हैं, ये R है, ये R है, और बच्चों ये पूरा का पूरा डायमीटर है दैट इज इक्वल टू 2R। कहने का मतलब जो B है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4R। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज √2A इज इक्वल टू 4R, या मैं लिख सकती हूँ A इज इक्वल टू 2√2R। ये रिलेशन भी याद रखेंगे। आ गया एज लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस, पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम लोग ये A इज इक्वल टू 2√2R हमारे पैकिंग एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू आएगी 4 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 2√2R का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अभी जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है दैट इज इक्वल टू 74%। तो HCP और CCP लैटिस में 74% इज द पैकिंग एफिशिएंसी। लास्ट इज BCC लैटिस। BCC मीन्स बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। अभी इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे दे आर एट द कॉर्नर्स एंड वन एट द बॉडी सेंटर लाइक दिस। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम अगेन। अभी वहां पर मैंने फेस डायगोनल बनाया था, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी डायगोनल बनाएंगे। कौन कौन से पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं, अगेन फेस डायगोनल BC है उसको B ही मानेंगे। इसमें एक डायगोनल और बनेगा दैट इज बॉडी डायगोनल। मान लीजिए मैं इस पार्टिकल को कंसिडर कर रही हूं, यहाँ पर बॉडी सेंटर में है और यहाँ पर है, इन 3 पार्टिकल्स को कंसिडर कर रही हूँ। लेट्स ड्रॉ द स्पेस फिलिंग डायग्राम। ये पार्टिकल का साइज मैंने एनलार्ज कर दिया, बड़ा कर दिया।
ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इन तीनों पार्टिकल्स को जोड़ते हुए, इसको मान लीजिए C है ये, और दिस इज द बॉडी डायगोनल। एक फेस डायगोनल भी बनाएंगे इस तरीके से। अभी ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो जो BC है वो फेस डायगोनल है और उसको मैं B से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। A इज द एज लेंथ, सो दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू A। एंड एक काम और करेंगे हम लोग जो है एक बॉडी डायगोनल भी माना है हम लोगों ने, और वो बॉडी डायगोनल हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग बॉडी डायगोनल बाय BD एंड दैट इज इक्वल टू C। अब सबसे पहले हम लोग B इन टर्म्स ऑफ A निकालेंगे, फिर हम लोग C इन टर्म्स ऑफ B निकालेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट आउट। तो सबसे पहले फिर से यही लेंगे ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC लेंगे तो हमारे पास B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 2A स्क्वायर के बराबर। इतना काम तो पहले जितना किया था सेम रहेगा। तो B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2A स्क्वायर के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे? ये बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, कौन सी? BCD। इसमें जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? ट्राइंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? BD स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अभी BD स्क्वायर की वैल्यू दैट इज द बॉडी डायगोनल, उसकी वैल्यू है C स्क्वायर। BC जो था हमारे पास वो B स्क्वायर है, और CD की वैल्यू जो है दैट इज एज लेंथ, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर। B मैं इन टर्म्स ऑफ A पहले ही निकाल चुकी हूँ, दैट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, C स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट मीन्स C स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3A स्क्वायर। साथ ही साथ देखेंगे तो C की वैल्यू भी 4R है। ऑल्सो जो हमारे पास C है दैट इज इक्वल टू 4R। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 4R का होल स्क्वायर is equal to 3A square. This implies A की वैल्यू आ जाएगी 4R upon root 3. This we have to remember also. Now we will put this value. A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4R upon root 3. कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो हमारे पास C की वैल्यू थी वो 4R थी, तो C स्क्वायर आ जाएगा वो 4R स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को हम लोगों ने इक्वेट किया। 4R का स्क्वायर वॉज इक्वल टू 3A स्क्वायर, सो A की वैल्यू आ गई थी 4R अपॉन रूट 3। ये वैल्यू अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा हमारे पास, Z की वैल्यू बॉडी सेंटर में 2 रहेगी, तो 2 इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन 4R अपॉन रूट 3 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100%। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 68%। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मोस्ट एफिशिएंट और बेस्ट पैकिंग कौन सी है हमारे पास, दैट इज HCP और CCP लैटिस। Why? Because in that packing efficiency is maximum, which is 74%, means 74% space is being occupied by the particle. So this is the efficient packing and this is how we calculate the packing efficiency. Thank you.